नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शरदो असम आशा संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। सरकार की ओर से असहयोगिता का लगाया गया आरोप। कछार जिले के दयापुर CIAT क्षेत्र में CRPF के कार्यकर्ताओं को उद्योग से 301 नियुक्ति प्राप्त CRPF जवानों को दिया गया सम्मानना। आयोजित किया गया परेड कार्यक्रम। देशबंधु चित्तरंजन दास स्मृति रक्षा कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से देशबंधु चित्तरंजन दास की प्रतिमूर्ति के सामने किया गया पुष्पांजलि व श्रद्धार्घ्य अर्पण। शिलचर हापलंग सौराष्ट्र महासड़क में एक बार फिर से राजमार्ग पर भूमि खिसकने से यातायात परिसेवा रहा बंद। तुरंत प्रयास के बाद आखिरकार साधारण हुआ यान वाहन चलाचल परिसेवा। हाइलाकांदी जिले के काटीचोड़ा आमतला इलाके में कुछ दुष्कृतिकारियों द्वारा एक ऑटो के जरिए बकरी चुराए जाने के दौरान आम जनता ने धर दबोचा। पिटाई किए जाने के बाद समझाया गया पुलिस को। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शरदो असम आशा संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर सोमवार को विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इस दिन संगठन के कार्यकर्ताओं ने खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे इकट्ठा होकर धरना व विक्षोभ प्रदर्शन किए। साथ ही राज्य व सरकार की भूमिका को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया। उनका कहना था कि विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रहे आशा कर्मियों को सरकारी सहयोगिता के आश्वासन दिए जाने के बाद भी ना ही उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की जा रही है, ना ही उनकी पदोन्नति की जा रही है, ना ही कोई पेंशन की व्यवस्था भी ली जा रही है। मुद्दे को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए करीब 500 से भी ज्यादा आशा कर्मियों ने अपने विक्षोभ कार्यसूची को अंजाम दिया और राज्य और केंद्र सरकार से जल्द उनकी मांगों की आपूर्ति के लिए अपील भी किया। টাকা আসার বেতন প্রদান করতে হবে, নাইলে সংগ্রাম চলছে চলবে। আসার দাবি অতি সত্বর পূরণ করতে হবে। AICCTU আওয়াজ দো। প্রদান করতে হবে। আপনারা চিন্তা করে দেখেন, আশারা কিন্তু লেঙ্গা হয়েছেন, উনি লাঠি হাত দিয়ে তবুও তিনি ডিউটি চালিয়ে যাচ্ছেন। হয় না, এইভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। AICCTU জিন্দাবাদ। আমি সদস্য আশা সংস্থার বরাক ভ্যালির সভানেত্রী এবি মজুমদার। আজকে আমরা এখানে হাইলাকান্দি কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের প্রত্যেক ফেজিতে গিয়া আমরা আশা দিদি সব এসেছেন। কারণ আমাদেরকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 3000 টাকা বেতন দেওয়া হয়, কিন্তু আমরা 3000 টাকা আশারা পাই না। কেউ খাতায় 21টা খাতা ফিল আপ করে জেরেক্স করে জমা দেওয়া হয় প্রত্যেক মাসে। এটা কেউ হাই রিস্ক নাই, হাই রিস্কের কোনো টাকা নাই। টিবি পেশেন্ট নাই, টিবি পেশেন্টের খাতার টাকা নাই। আমরা 150 টাকা করে, কেউ 1800,
কেউ 2500, কেউ 1500, কেউ 1600 খাতা অনুযায়ী টাকা পাওয়া হয়, কিন্তু আমাদেরকে 3000 টাকা মাসও বেতন কখনো দেওয়া হয় না। যদি সরকার বলেছে 3000 টাকা করে বেতন দেওয়া হয়, এই 3000 টাকা কোথায় গেল আমরা সরকারের কাছে জবাব চাই বা হেলথ ডিপার্টমেন্টের কাছে জবাব চাই। 3000 টাকা কোথায় গেল? আসার আগে 3000 টাকা দেওয়া হয় না। আর আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং আমাদের আসাম সরকার হিমন্ত সরকার স্যারে বলছেন অক্টোবর মাস থেকে 1000 টাকা আসারে বাড়াইয়া 4000 টাকা করে দেওয়া হবো। 4000 টাকায় কি একজন আসার এক মাস যায়? উনার বিবেচনা করার দরকার আছে। উনি প্রত্যেক বাজেটও মন্ত্রীদের এমএলএদের বেতন বাড়ানো হয়, আর আশা 24 ঘন্টা ডিউটি করে আশাদেরকে 3000 আর 4000 টাকা বেতন দেওয়া। আশাদের কি 400 4000 টাকায় কি মাস যাবে? আপনি বিবেচনা করেন। যদি আমাদের দাবি পূরণ না হয়, আশা এবং আশা সুপারভাইজাররা কর্মবিরতি করতে বাধ্য হবেন কর্মবিরতি করতে। আমাদেরকে বাধ্য করবেন না, আমি অনুরোধ করছি। না হয় আগের মতো হয়ে যাবে হসপিটাল গুলা। আমরা আশা এবং আশা সুপারভাইজাররা যদি 1 সপ্তাহ কর্মবিরতি করি, কিন্তু মানুষ বুঝে যাবে যে আশা কি দন করি, আশারা কি করছে করি, সরকার টের পেয়ে দেবেন। আমাদেরকে বাধ্য করবেন না, আমি অনুরোধ করছি। আমরা কর্মবিরতি করতে আমাদেরকে বাধ্য করবেন না, আমাদের বেতন বাড়িয়ে দেন, আমাদের দিকে সুনজরে দৃষ্টি দেন। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। 16 जून को दयापुर के काउंटर इंसर्जेंसी व एंटी टेररिस्ट स्कूल ऑफ सीआरपीएफ दयापुर में 301 नए तौर पे नियुक्ति प्राप्त कर्मियों को 16 सप्ताह के ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भावभीनी सम्मानना प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। 2005 साल के 20 फरवरी को स्थापित CIAT सिलचर उत्तर पूर्व का एकमात्र पहला प्रशिक्षण कमांडो क्षेत्र है। कमांडो प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में 16 सप्ताह से ट्रेनिंग दिया जाता है और इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें देश सेवा में नियुक्त किया जाता है। पहली बार 301 जवानों को इस स्कूल से एक साथ उत्तीर्ण किया गया और उनको ट्रेनिंग प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ के सिलचर के DIG हरपाल सिंह मौजूद रहे। उन्होंने सभी स्तर के जवानों को अपनी ओर से बधाई प्रकट किया। साथ ही इस दिन के परेड में सहकारी कमांडेंट कार्यक्रम संपन्न किया गया। माहौल में 16 विद्यालय में सीआरपीएफ के जवानों को कमांडो प्रशिक्षण दिलाने के बाद परिवार सदस्यों में खुशी की माहौल है और इलाके के युवा वर्ग की उत्साह की लहर भी देखने को मिल रही है। परेड स्थल पर चारों ओर लहराते हुए रंग बिरंगे ध्वज एवं साझेदारी ये परेड से ये माहौल बहुत आकर्षक बना हुआ है। इस मनोरम परेड को मानकर प्रण करता हूँ कि मैं भारत और भारतवर्ष का शासन का सच्चे मन से हितैषी रहूंगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपने धर्म और सच्चाई के साथ देश सेवा करता रहूंगा। जल थल और नभ जिस मार्ग से जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारी आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे इसमें प्राण जाने का भी भय क्यों न हो। प्रशिक्षण, ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, जमीनी लड़ाई कला, रण कौशल तथा अहम जीवन रक्षा कौशल जैसे जंगल कैंप तथा सर्वाइवल की सिखलाई शामिल है। ये नवारक्षी भारत के 11 राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कमांडोज कोर्स, सपोर्ट वेपन कोर्स, नेविगेशन कोर्स एंड काउंटर इंसर्जेंसी कोर्सेज भी यहाँ पे चलते हैं। ये प्रथम बार हुआ है कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है और ये जो ट्रेनिंग थी इन लड़कों की जो कि 301 कांस्टेबल रिक्रूट्स थे जो कि अभी आज पास आउट हुए हैं,
तो इन 301 में विभिन्न ट्रेड थे, जैसे कुक हैं, वाटर कैरियर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, कारपेंटर हैं, टेलर हैं, तो इत्यादि। ये जो प्रोफेशनल इनकी ट्रेनिंग हुई है और कॉम्बेटाइज ट्रेनिंग भी हुई है, और उन्होंने 16 हफ्तों का बुनियादी प्रशिक्षण जो यहाँ इस संस्थान से सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इसके बाद में इन 301 नव आरक्षी जो आज पास आउट हुए, इनके बटालियंस इनको मिल जाएंगी, जो कि इनको तैनाती स्थल मिल जाएगा, और ये फिर अपने अपने बटालियंस में रिपोर्ट करेंगे और वहाँ अपनी ड्यूटी को अंजाम देंगे। ये भारत के विभिन्न राज्यों से आए, जैसा कि आप जानते हैं कि सीआरपीएफ मिनी इंडिया है, तो यहाँ पर जो अपने जो सीआईटी संस्थान में, क्योंकि नजदीक ज्यादा ये पड़ता है, बिहार और बंगाल, उड़ीसा भी है, असम भी है, और प्लस अन्य राज्यों से भी यहाँ पर ट्रेनीज आए हैं, तो ये मिक्स है ट्रेनीज जो है। ये पहली 101 रिक्रूटीज यहाँ से निकले हैं। मूल प्रशिक्षण जो है, एडवांस प्रशिक्षण इनसे ज्यादा भी ट्रेनीज किए हुए हैं, लेकिन ये बुनियादी प्रशिक्षण जो ओपन मार्केट से लड़के आते हैं और फिर वो बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं, तो बेसिक ट्रेनिंग जो है यहाँ इस इतिहास में, यहाँ के इतिहास में पहली बार हुआ है। डिप्लॉय, अभी इनकी बेसिक ट्रेनिंग पूर्ण हुई है, आज ये पास आउट हुए हैं, और ये 2-4 दिन में हम उम्मीद करते हैं कि इनको बटालियंस मिल जाएंगे। जो बटालियंस अलॉट हो जाएंगी तो ये अपने अपने बटालियंस भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, तो वहां पर अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। मेरा नाम भारत भूषण जखमोला है, मैं इस ट्रेनिंग संस्थान में कमांडेंट हूँ। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। समाचारों के अगले चरण में 16 जून को सिलचर के नेशनल हाईवे पॉइंट क्षेत्र में स्थित देशबंधु चित्तरंजन दास के प्रतिमूर्ति के सामने देशबंधु चित्तरंजन दास के 100वीं प्रयाण दिवस के अवसर पर वर्णनाट्य भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में इलाके के प्रवीण बुद्धिजीवी नागरिक तथा दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण किया और पुष्पांजलि प्रदान कर उनके जीवनादर्श पर भी आलोकपात किया। देशबंधु चित्तरंजन दास स्मृति रक्षा कमेटी के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सिलचर के नेशनल हाईवे रोड पॉइंट क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर प्रवीण लोगों को उत्साह के साथ भाग लेते हुए देखा गया। देशबंधु चित्तरंजन दास के प्रतिमूर्ति पूर्णांग रूप से बनाए जाने के साथ साथ उनकी प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि भी अर्पण किए गए। उनके जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने आलोकपात भी किया। देशबंधु चित्तरंजन दास 1925 साल के 16 जून को केवल 54 वर्ष की आयु में परलोक सिधारे थे। राजनीति, स्वाधीनता संग्राम तथा दूसरे कई क्षेत्र में उनकी भूमिका उल्लेखनीय था। और तो और इस दिन के इस कार्यक्रम में तरुण प्रजन को उत्साह भी दिया गया और देशबंधु के जीवनादर्श पर भी आलोकपात किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में रसराज दास, शतदल आचार्य, निहार रंजन पुरकायस्थ, बाबुल धर, सौरभ देव, शिबू मिश्र, नवदीप दास, गोपाल राय, राजश्री दास, सूरजीत सोम तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया।
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের 100তম প্রয়াণ দিবস। এই উপজন আছেন, দিলীপ দা আছেন, আমলদে মহাশয় আছেন। ওনারা প্রতি বছরই স্মৃতিচারণ করেন। এই স্বাধীনতা সংগ্রামী অর্থাৎ অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন যারা দেখেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। তিনি নিজের থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন কিছু বলার জন্য এই স্মৃতিরক্ষা কিছু যে বলবো, সত্যি কথা বলতে কি কিছু বললে মনে হবে অনেক কিছুই বলা হয়। এই যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের যে ব্যক্তিত্ব, এত প্রখর ব্যক্তিত্ব এবং মহান যে উনি জীবনী ছিল ওনার। উনি কবি, সাহিত্যিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী, দানবীর, কোনো অর্থেই মুখদিকে কোনো কিছু কম নাই। বস্তুতপক্ষে উনি ছিলেন অমর। আজকের এই দিনটিতে ওনার যখন প্রয়াণ ঘটল, মৃত্যুর সাথে সাথে বেশ কিছু অনুগামীরা রবি ঠাকুরের কাছে গিয়ে উপস্থিত। আর উনি এমন একজন ছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। কথায় কথায় যে কোনো একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে রবি ঠাকুরের কবিতা উনি উদ্ধৃতি করতেন যে কোনো জায়গা থেকে। তো যখন ওরা গিয়ে বলল যে দেশবন্ধু চলে গেছে, উনি তখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন এই যে কথাটি উনি এখন বললেন, এটাই ছিলেন সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ। মৃত্যুহীন প্রাণ মানে কি? উনি অমর। রবি ঠাকুর বলে গেছে, মরণে তাহাই তুমি পড়ে গেলে দান। মানে ছোটো ছোটো 1-2টা ঘটনা যদি বলি, একজন বিধবা মহিলা, দরিদ্র সাধারণ ঘরের, তার ছেলেকে, স্বাধীনতা বিপ্লবের যুবক ছেলেকে করা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে উনি দেখলেন যে আর কোনো উপায় নেই, একমাত্র দেশবন্ধু যদি আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারে। দেশবন্ধু কী করলেন, একটু সময় ভেবে তারপর বললেন যে ঠিক আছে মা, আপনি যান, আমি দেখছি। এই যে আমি দেখছি, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এমনভাবে তার বিরুদ্ধে সাজালো জিনিসটা যে তাকে আর রক্ষা করা কোনো মতেই সম্ভব না। আর এই হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। উনি কী করলেন যে যখন তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হলো, ফাঁসি কাটছে, এই ফাঁসিতে ঝুলানো হলো, উনি দড়িটা পরিয়ে যেই টান দেওয়ার প্রস্তাব একজন एडवोकेट থাকতে হয়। बलाघाटी के विभिन्न क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश होने के चलते कई क्षेत्रों में भूस्खलन की वारदात हो रही है। सिलचर सौराष्ट्र हाफलंग रोड क्षेत्र में कछार जिले में एक बार फिर से भूमिस्खलन होने के साथ साथ यातायात परिसेवा ठप रहा। गौरतलब कि सिलचर हाफलंग सौराष्ट्र सड़क में कई जगहों पर मिट्टी खिसकने से यातायात परिसेवा काफी देर तक बंद रहा, जबकि NHIDCL के कार्यकर्ताओं द्वारा तुरंत इस क्षेत्र में सफाई अभियान पर उतारा गया और काफी देर बाद पूरे राजमार्ग पर खिसके हुए मिट्टी व पत्थर हटाकर राजमार्ग को मुक्त किया गया और जान वाहन से यातायात परिसेवा सामान्य किया गया। गौरतलब है कि पहाड़ से अक्सर ऐसे भूस्खलन होने के चलते वाहनों पर तनावपूर्ण माहौल बना रहता है और अक्सर लोगों की यातायात परिसेवा पर भूस्खलन के चलते गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर अभी समर कैम्प हो रहा है ना, तो इसके वजह से जाना होना हम लोग थोड़ा घूमने के लिए आया था। तो लैंडस्लाइड यहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, तो इसकी वजह से हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है। 1 वे में हम लोग चलना पड़ा है। तो गवर्नमेंट लोग हम लोग कंप्लेन नहीं है, हम लोग प्रोपोजल करना चाहता है, थोड़ा रास्ता वाला थोड़ा ठीक कीजिए। तो 1 वे में चल रहे हैं ना, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट सरकार को, हम लोग असम सरकार को थोड़ा बोलना चाहता हूँ, ये थोड़ा रास्ता को जल्दी मतलब ठीक करने के लिए। ये तो मतलब ये हाफलोंग से सिलचर जाने वाला रास्ता ही है। तो नेशनल हाईवे कितना जो है ना, मेन रास्ता यही है। तो लेकिन नेशनल हाईवे कौन सा नंबर है वो एक्चुअली ठीक से मुझे पता नहीं है, लेकिन ये हाफलोंग से सिलचर जाने वाला रास्ता ही है। क्योंकि यहाँ पे आने जाने लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, काफी तकलीफ हो रही है। लैंडस्लाइड में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे
मतलब एक ही दो वे में चलता है, तो वन वे में चलता है कभी, मतलब इसलिए जो जिसका लोकल लोग हम लोग तो लोकल लोग है, तो हम लोग तो पहचानते हैं कौन सा रास्ता में हम लोग कौन सा निकलना है। बाहर के जो आता है वो लोग तो पहचानने में उनको प्रॉब्लम होगा ना, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ सरकार से थोड़ा जल्दी ठीक करने के लिए। हाइलाकांदी जिले के कांटीचोड़ा आमतोला इलाके में बकरी चोरी के आरोप पर 4 लोगों को पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा। पहले चरण की जानकारी के अनुसार AS 24A C 5273 नंबर के एक पेट्रोल ऑटो के जरिए 4 युवक राह चलते बकरियों को पकड़ कर ले जा रहे थे। तो इसी दौरान गांव के लोगों ने उन्हें देखा और पकड़ने की प्रयास किया, तो सभी भाग खड़े हुए, लेकिन पीछे धावा बोलते हुए गांव के लोगों ने कई क्षेत्र में छापेमारी के बाद आखिरकार चारों आरोपियों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। तत्पश्चात कांटीचोड़ा पुलिस थाने के हवाले कर दिया गया। चोरी की वारदात से जुड़े आवासीय क्षेत्र के लोगों में क्षोभ की स्थिति भी बनी हुई है। ছাগল হইতে কি আনছো? কোন দোকানের সামনে থেকে? কয়টা আনছো? তোমরা কে আনছো? হ্যাঁ? তোমরা কে আনছো? তোর নাম কিটা? হ্যাঁ? জীবন। আর তার নাম কিটা? ওই তোর নাম কিটা? হ্যাঁ? তোমার নাম কি? তোমার নাম কি? তোমার বাড়ি কই? তোমার বাড়ি কই? তোমার নাম কি? কিটা নাম? তোমার নাম কি? বাড়ি কই? কাটলে ছোড়া তোলাই না না ওই শোনো ওই তোমার বাড়ি কই? তোলাই নি তোমরা বাড়ি কই? তোলাই বাগান উত্তেজকর পরিস্থিতি ধারণ করেছে কিন্তু বর্তমানে। দেখ একটু দেখে দেখ ওটা ওটা দে ভাই তোর নাম কি? আমার নাম শিব। নাম শুনো তো নাম শুনো যাও না খুবই কইলো তো না না কারণ জিগাই না আউরি শুনলে যাও নাম করে লাই দিই দুইজন দিও নাম কি দাও হ্যালো বাড়ি কই? তোমার নাম কি দাও? নাম হলো বিশাল দাস। কোন বিজয়? বাড়ি কই? দলাই বাগান। সব দলাই বাগান নি তোমরা? আমার নাম শিব। হ্যাঁ শিব দলাই বাগান। তারা জিগা ছাগলটা কই দিকে ধরছে? তোমার নাম হলো বর্তমানে কিন্তু আমরা কাটলিছড়া বাইপাসে আছি। এই গাড়ি থেকে কিন্তু চুরি করা হয়েছিল ছাগল। साधु संत को लेकर सोशल मीडिया में कुरुचिपूर्ण कार्रवाई किए जाने पर सिलचर सदर थाने में मामला दायर किया गया था, जिसके चलते करीमगंज के युवक सुजन देवराय को गिरफ्तार किया गया। करीमगंज के सुजन देवराय सदर थाने में लाए जाने के बाद लोगों की उत्सुकता देखने को मिली। साधु संत की कई मुद्दों को लेकर उन्हें गैर जिम्मेदाराना तौर पर सोशल मीडिया में कुछ मंतव्य किए जाने पर अघोरी तथा दूसरे कुछ लोगों ने उनके खिलाफ मामला दायर किया था। इस मामले के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। बहरहाल पूछताछ तो चल रही है और उन्हें इस क्षेत्र में जमीन भी मिल गई है। बराक हिंदी साहित्य समिति के उद्योग से द्विवार्षिक साधारण सभा में बराक हिंदी साहित्य समिति को अब असम साहित्य सभा नाम प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि असम हिंदी साहित्य समिति के नामांकन किए जाने पर
महानगरी से भी सहयोगिता प्राप्त की जाएगी। हालांकि इस सभा को लेकर लोगों में काफी सवालिया निशान है, जबकि कमेटी के कार्यकर्ताओं ने समिति को और भी बढ़ाए चढ़ाए जाने के उद्देश्य को सामने रख इस नामांकन को अंजाम दिया है। इस संदर्भ में नए कमेटी का भी गठन किया गया है। पीछे जाए भैया, भैया पीछे पीछे। मंगल पाने भैया काम देना एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 31,127 रुपया 82,000 3 लाख इसका बैलेंस पहले उसके बाद 31,127 रुपये 64 पैसे रिजर्व फंड डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एक्सपेंसेस 7,340 रुपये 4,158 रुपये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 4,240 रुपये भवन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पारा स्वीट 13,540 रुपये 1,100 रुपये एसेट्स में 15-20 मिनट में आप लोग आपस में बात करेंगे। इसके बाद दूसरा टैक्स होगा। उनसे अनुरोध करूंगा कि वो ईयर वाइज जो 3 साल का मंचा से सभी को नमस्कार। श्री बंशीलाल भाभी जी अस्वस्थ होने से हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पास्ट by assets as person as per schedule fee 14 रुपये by भवन रेंट 11,000 रुपये एक्सपेंडिचर टू बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस 1,81,272 रुपये। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सदो असम आशा संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर किया गया विक्षोभ प्रदर्शन, सरकार की ओर से असहयोगिता का लगाया गया। कझा जिले के दयापुर CIAT क्षेत्र में CRPF के कार्यकर्ताओं को उद्योग से 301 नियुक्ति प्राप्त CRPF जवानों को दिया गया सम्मानना, आयोजित किया गया परेड कार्यक्रम। देशबंधु चित्तरंजन दास स्मृति रक्षा कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से देशबंधु चित्तरंजन दास के प्रतिमूर्ति के सामने किया गया पुष्पांजलि व श्रद्धार्घ्य अर्पण। सिलचर हापलंग सौराष्ट्र महासड़क में एक बार फिर से राजमार्ग पर भूमि खिसकने से यातायात परिसेवा रहा बंद। तुरंत प्रयास के बाद आखिरकार साधारण हुआ यान वाहन चलाचल परिसेवा। हाइलाकांदी जिले के काटीचोड़ा आमतला इलाके में कुछ दुष्कृतिकारियों द्वारा एक ऑटो के जरिए बकरी चुराए जाने के दौरान आम जनता ने धर दबोचा। पिटाई किए जाने के बाद समझाया गया पुलिस को। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।